जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ रेनबो टेक्स्ट बुक के प्रोज खंड का चैप्टर नंबर 9, जो कि होने वाला है द अर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें ये बताया गया है यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को सही से परवरिश नहीं करते हैं या खुद से मेहनत नहीं करते हैं, एक दिन कैसे उसके बच्चे या बच्चे को सही संस्कार नहीं देते हैं, एक दिन कैसे वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर ड्राइव कर देते हैं, यानी कि घर से बाहर निकाल देते हैं। इस चैप्टर में अपना इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है द अर्थ। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये जो आपका बुक है ना चैप्टर, उसमें आप लोग बुक निकाल के बैठ जाइए। मैं लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ताकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कुछ भी ना छूटे। तो चलिए, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, द अर्थ, इसको कंपोज किए हैं, इसको राइट किए हैं H.E. बेट्स। इसको किसने कंपोज किया? H.E. बेट्स। अब यहाँ पर देखिए, H.E. बेट्स नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ये इसका जन्म तिथि रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और ये इसका मृत्यु का रहेगा, यानी कि इसकी मृत्यु हुई 1974 ईस्वी में, जन्म हुआ 1905 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कोमा देकर के ये जो है ना, बॉर्न इन नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, ये जगह है जहां पर इनकी जन्म हुई, यानी कि केंद्रीय इंग्लैंड, इंग्लैंड के मध्य में एक नॉर्थम्पटन नाम का पैलेस है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। उस पर लिखा वाच, मतलब थे कौन? एचिबेट्स वेल एक्वाइंटेड, एक्वाइंटेड मतलब परिचित होता है, वेल मतलब अच्छा, परिचित विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एचिबेट्स, जिसका जन्म मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन गांव समझ लीजिए, या जिला होगा, वहां पर इसका जन्म हुआ। और वे एक अच्छे जाने माने यानी कि परिचित आदमी रहे हुए विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। इंग्लिश कंट्री साइड मतलब क्या? वही जो लंदन है, अंग्रेजों का जो देश है, वहां पर स्पेशली खास करके किसके लिए? द पिजेंट्स। पिजेंट्स मतलब होता है किसान, किसानों के लिए, हो जो रहते थे, वो जो किसान जो रहते थे वहां पर, यानी कि वही सेंट्रल इंग्लैंड जो किसान रहते थे, उनके लिए ज्यादा परिचित थे, उनके बीच में ज्यादा समय देते थे। कौन? एचिबेट्स, यानी कि उनके बारे में लिखते भी थे। आगे लिखा हुआ है ए वेल नोन, एक जाने माने, एक प्रसिद्ध, फेमस। वेल नोन का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट मतलब होता है लघु, स्टोरी में होता है कथा, राइटर मतलब होता है लेखक, यानी कि शॉर्ट लघु कथा लेखक भी है। ही, उन्होंने वर्क काम किए फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए उन्होंने काम किए एज मतलब के रूप में, किसके रूप में? ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, यानी कि उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। कौन? एचिबेट्स। उसका लिखा है ही फर्स्ट नोवेल, उनका जो पहला नोवेल, यानी कि एचिबेट्स का जो पहला नोवेल है, नोवेल मतलब उपन्यास होता है, वाज पब्लिश्ड, वाज पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित हुआ, उनका सबसे पहला नोवेल प्रकाशित हुआ जब ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 21 साल के थे। एचिबेट्स कितना साल के थे? 21 साल के थे, तो उनका पहला नोवेल पब्लिश हुआ। ये दिया क्वेश्चन है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप लोग अच्छा सुनेंगे। उसके बाद लिखे उन्होंने, ही रोड लिखे मेनी शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि उन्होंने कई सारा शॉर्ट मतलब लघु स्टोरी, कथाएं या कहानियां लिखी, किस अबाउट के बारे में, किसके बारे में? एयरमैन के बारे में। एयरमैन का मतलब होता है वायुकर्मी, वायुकर्मियों के बारे में लिखे उन्होंने। और देयर एक्सपीरियंसेस, और उनके अनुभवों के बारे में लिखे। किनके? वायुयान के, वायुकर्मियों के। इसमें लिखे इन द रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स मतलब होता है शाही एयरफोर्स, शाही जिसको रॉयल्टी मिला हुआ रहता है, यानी कि शाही एयरफोर्स के उनके अनुभवों और उनके वायुकर्मियों के बारे में वो बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज लिखा। पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे लिखा ही इम्पोर्टेंट वर्क्स, और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। किसकी? एचिबेट्स की। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड मतलब है, कौन कौन सा है? फेयर स्टूड द
विन फॉर फ्रांस जो कि 1944 ईस्वी में पब्लिश हुआ। उसके बाद द पर्पल प्लेन जो कि 1947 ईस्वी में पब्लिश हुआ। उसमें द जगरेंडन ट्री 1949 ईस्वी में पब्लिश हुआ। उसके बाद द स्कारलेट स्वॉर्ड जो कि 1951 ईस्वी में पब्लिश हुआ। उसके बाद है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे जो कि 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ। ये इनकी रचनाएं रहा। किनकी रचना है? एच.ई. बेट्स की। बहुत ही घिनियाई लाइन है ये सारा चीज। अच्छा से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा। देखिए कोई भी स्टोरी होगा उसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसका इंट्रोडक्शन से ही पूछा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ द प्रेजेंट। द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या? जो वर्तमान में है अभी। शॉर्ट स्टोरी द अर्थ। पहला नंबर तो द अर्थ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिए। एक नंबर का क्वेश्चन याद रख लीजिए। द स्टोरी क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। समझ पूछेगा मतलब वर्तमान जो है द अर्थ। अर्थ मतलब यहाँ पे पृथ्वी नहीं समझेंगे, जमीन समझेंगे। यहाँ पे धरती जमीन समझेंगे या खेत खलियान समझेंगे। द अर्थ इज अबाउट, ये जो अर्थ है अबाउट के बारे में, किसके बारे में? ए सिंपल कंट्री साइड फैमिली, एक साधारण देहात परिवार के बारे में ये कहानी। एक साधारण से परिवार रहता है जो कि देहात में पड़ता है, उनके बारे में कहानी है। उसको लिखा इट इज अबाउट ए फार्मर, और ये एक किसान के बारे में है। किसके बारे में? किसान के। और उस किसान का नाम है जॉनसन। क्या नाम है? जॉनसन एंड हिज फैमिली, और उनके परिवार। यानी कि एक जॉनसन नाम का किसान है और उनके परिवार के बारे में ये पूरा पूरा स्टोरी है। और ये ऐसा शॉर्ट स्टोरी है। आगे लिखा द स्टोरी, ये स्टोरी द अर्थ इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है। इट डिपिक्ट्स, इट डिपिक्ट्स या दिखाता है या चित्रित करता है द लेजीनेस। लेजीनेस मतलब क्या था? आलसपन। ये आलसी को दिखाता है। किसका? ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि जो गार्जियन लोग होते हैं, माता पिता लोग होते हैं, उनकी लेजीनेस को दिखाते हैं इसमें। आगे लिखा हुआ द स्टोरी, ये जो कहानी है डिपिक्ट्स चित्रित करते हैं द ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस मतलब होता है क्या? स्वार्थी। इसमें देखा जाता है स्वार्थी को, स्वार्थी को दिखाता है। एंड कनिंगनेस मतलब धूर्तता को। किसको? धूर्तता को। सेल्फिशनेस स्वार्थी, और धूर्तता ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, उनका एक साधारण सी दिमाग वाला, साधारण सी सोच वाला पुत्र है। उनकी कनिंगनेस यानी कि उसकी दुष्टता बोलिए या धूर्तता बोलिए, उनकी सेल्फिशनेस, उनके स्वार्थों को बढ़ते हुए भी दिखाया जाता है कि कैसे उनका एक पुत्र है, धीरे धीरे है उसका है ना मन स्वार्थ में बदल जाता है, सब कुछ होता है मेरा ही हो जाए, और कैसे वो दुष्ट बन जाता है अपने माता पिता के खिलाफ, उनको दिखाया है इसमें। हु जो, ये जो सन जो है, जो फाइनली आखिरकार अंत में ड्राइव्स मतलब चलाते नहीं है, भेज देते हैं, निकाल देते हैं। दे मतलब अपने माता पिता को अबे दूर दूर निकाल देते हैं। फ्रॉम देयर होम, अपने घर से। यानी कि इसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब अपना है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लिखा ऑल डेट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। ध्यान से सुनिएगा, लिखा ऑल डेट वे सारे चीज, द जॉनसन। देखिए जॉनसन ऐसे नाम है, ये एक इंसान हुआ। अगर इसमें एस लग गया तो समझिए पूरे जॉनसन के परिवार के बारे में बोला जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कोई भी नाउन में प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगता, लेकिन एस लगा तो नहीं सोचिएगा कितना पहले गलत लिख दिया। वो फैमिली को दिखाया हमने। कहता ऑल दैट द जॉनसन्स है, वो जॉनसन परिवार के पास जो कुछ भी था वो था सिल्क और सिल्क अर्थ। क्या था? और ये अर्थ क्या? क्या पृथ्वी था उसके पास? नहीं, जमीन था उनके पास जो भी था। कहता वेरी ओपन, कई बार, अक्सर, इट सिम ऐसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता था कई बार वो जो अर्थ उसके पास था। एज इफ मतलब मानो, एज इफ मतलब क्या था? मानो इट वर ऑल, ये सभी चीज थे, दे हैड इवन है, जो कि उनके पास पहले कभी था। उनके पास जो कुछ भी था पूरा पूरा जमीन ही था उनके परिवार के पास। आगे लिखा इट वॉज ट्रू दैट, यह बात सच था कि
दे ऑल्सो हैड पोजीशन, पोजीशन मतलब था उसके अधीन में, पोजीशन मतलब क्या था, अधीन में। तो दे मतलब क्या था, वो जॉनसन का परिवार, तो उनके अधीन में और भी कुछ था, जो जॉनसन का था उनके अधीन में और भी कुछ था, क्या था, तो एक प्लॉट था, प्लॉट मतलब होता है हल, एक टू व्हीलर कार्ट मतलब दो पहिया, जो पहले अपना सब टमटम में करते थे, इसको घोड़ा गाड़ी कहा जाता है, टू व्हील, एंड टूल्स और कुछ औजार थे। उसके बाद ए बोनी ब्राउन मेयर, बोनी मतलब होता है इस सब वैसा जीव जिसका हड्डी पसली दिखाई दे, देखने में कमजोर यानी बीमार जैसा लगे वैसा, ब्राउन घोड़ी, मेयर मतलब होता है घोड़ी, घोड़ी था, हुई जो, ये जो घोड़ी था जो स्लोली धीरे धीरे ड्रैग खींचता था, खींचती थी होगा, खींचती थी किसको, द प्लाव, ये जो प्लाव था हल था उसके पास, एंड द कार्ट, और वो कार्ट जो इसका था टू व्हील कार्ट, इनको खींचती थी धीरे धीरे, क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं था, पता अबाउट देयर रब फोर एकड़ प्लॉट। देखिए वीडियो को याद रखिएगा, ये प्लॉट कितना का था, इनके पास जो अर्थ है 4 एकड़ का, कितना एकड़ का, 4 एकड़ का, और उन्हीं 4 एकड़ का प्लॉट को इसका जो टू व्हील कार्ट है, टू व्हील कार्ट है, उसके बाद टूल्स है, प्लाव है, एक बोनी ब्राउन मेल है, ये सारा चीज खेत में ही काम आ जाता था, यानी खेत के कामों के लिए लिखा, बट विदाउट द अर्थ, लेकिन कहता है जमीन के बिना, अगर उसके पास ये 4 एकड़ वाला जमीन नहीं रहता, इस जमीन के बिना दीज थिंग्स मतलब क्या, ये थिंग्स, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, और वो वाला भी चीज, ये पूरा चीज, ये पूरा चीज वर यूजलेस, बेकार था। अगर उसके पास जमीन नहीं रहेगा तो ये सारा चीज का काम क्या, कोई काम ही नहीं है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ, इट वॉज ट्रू दैट, और ये बात भी सत्य था कि दे also उन लोगों के पास हैड ए सन, एक पुत्र भी था, इन सारा सामान के अलावा, वही सिंपल माइंडेड सन, द जॉनसन सन, वो जॉनसन का जो पुत्र था, वाज नेम्ड, उनका नाम था बेंजी। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जॉनसन के पुत्र का क्या नाम था, अब बोलेंगे बेंजी, बेंजी में क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे, एंड इट वाज मोर देन 30 years, और कहता है 30 years यानी कि 30 वर्षों से भी ज्यादा हो गया था, ये 30 वर्षों से ज्यादा हो गया था, किसका ज्यादा हुआ था, सिंस दे मतलब क्या, वे लोग पूरे परिवार हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया, यानी कि उस विचार को सरेंडर कर दिया, उस विचार को मान बैठे कि ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड, यानी कि ही हैज नॉट राइट, यही मतलब कौन, बेंजी, बेंजी वाज नॉट राइट, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन हिज हेड यानी कि उनके दिमाग में, यहाँ दिमाग समझिएगा, यानी कि उनके दिमाग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, समझिए। इसका दंपति का देखिए, दंपति का जीवन का हुआ 30 साल, मैं बेंजी का उम्र नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उस पर लिखा हुआ है इट वॉज नॉट दैट, इसका मतलब ये भी नहीं था कि ही वॉज इंसेन, इंसेन मतलब था पागल, इंसेन इसका था पागल, इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो पागल था, भले दिमाग नहीं था, पागल भी नहीं था बेंजी, और इनडिसाइल, इनडिसाइल मतलब क्या होता है, मूर्ख, और मूर्ख भी नहीं था, पागल भी नहीं था, मूर्ख भी नहीं था, फिर भी दिमाग में था, समझिए कैसा इंसान था। और इवन, और यहाँ तक कि इवन दैट, यहाँ तक कि ही कुड नॉट रीड एंड राइट, और यहाँ तक कि ये भी नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता है या लिख नहीं सकता है, पढ़ भी सकता था और लिख भी सकता था, एंड काउंट फिगर्स, और उसको गिनती नहीं आता था, काउंट भी कर सकता था, कौन, बेंजी, लेकिन फिर भी उसके पास दिमाग नहीं। आगे लिखा हुआ ओनली, केवल जॉनसन हैड स्पेंट मेनी ईयर्स, कहता है इसे जॉनसन ने कई साल स्पेंट, बिताए, देखो स्पेंट में क्या होता, यहाँ पर बिताना हो जाएगा, कई साल बिताए, किस लिए, बिंग ए लिटिल टू टाइम, यानी वो कई साल बिताए ये होने के लिए, थोड़ा सा है, लिटिल टू काइंड, ज्यादा दयालुता दिखाए, यानी कि जॉनसन ने अपने पुत्र के प्रति कई साल बिताए, ये दिखाने के लिए कि उनके प्रति मतलब उनका कितना दया। और क्या, टू एंजियस,
एंग्जियस मतलब क्या होता है, अब ज्यादा चिंता है उसके लिए उन्होंने दिखाया। और क्या दिखाया, टू केयरफुल, और उसका ज्यादा देख रेख भी किए बेंजी को, तो टुवर्ड्स उनके प्रति ज्यादा उन्होंने केयर भी किए, केयरफुल यानी देख रेख भी किए। सो दैट, ताकि, वैसा इसलिए किए, ही हैड ग्रोन अप, ही हैड ग्रोन अप, वो बड़ा हो गया था, हो चुका था, टू सीम वर्स, यानी कि ऐसा इसलिए करा था ताकि वो बड़ा हो जाए, टू सीम वर्स। तो सीम वर्स मतलब क्या होता है, सीम मतलब होता है प्रतीक होना, और वर्स मतलब क्या होता है, समझा, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और बेकार प्रतीत हो रहा था, इसलिए उनके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, उनके प्रति दया भी था और उनको देख रेख भी करते थे। अगली था इन देयर आईज, देयर मतलब क्या, उनके जॉनसन का परिवार, उनके आंखों में, देन ही रियली वाज, यानी कि देन ही रियली वाज, वो वास्तव में उनके आंखों में, देखो वाज पर छोड़ दिया, बाकी भी चीज आपको समझना, चूंकि पहले जिक्र किया गया है, तो देन ही रियली वाज, वो सच में, यानी कि जो जैसा वो था, वो जो लड़का बेन ही रियली वाज, वो वास्तव में जैसा था, उनके अपेक्षा उनके माता पिता के आंखों में वो कैसा लगने लगा, कि ये मतलब है ना, मतलब पागल किस्म का आदमी है, हालांकि वो पागल नहीं था, दिमाग इसका नॉर्मल है, कैसे इसका पालन पोषण होगा, कैसे ये क्या काम करेगा, हर माता पिता की चिंता होती है। तो यहाँ जॉनसन को भी ये चिंताएं था अपने बेंची के लिए। लिखा हुआ बेंची हैड द लार्ज लूज लाइन्स, लार्ज लूज लाइन्स मतलब क्या होता है, लूज लाइन्स मतलब, लाइन्स मतलब होता है उंगलियां, और ढीला ढाला उंगलियां को उसको बोलता है लूज लाइन्स, और बड़े बड़े ढीला ढाला उसके पास उंगलियां था। बेंजी का देखिए चेहरा यहाँ पर वर्णन कर रहा है, दैट, जो, ये जो लूज लाइन्स है ना, ये ऐसा ऐसा था जो ऑफन अक्सर बिलोंग टू जो संबंध रखता था, ये दिखाता था द सिंपल माइंडेड, यानी साधारण सोच को दिखाता, कैसा सोच को दिखाता, तो साधारण सोच, देखा ना उसका उंगली ऐसा ऐसा ऐसा, लगता था कि साधारण सोच वाला इंसान है। एंड ठीक मोटा सॉफ्ट मुलायम फेयर हेयर, यानी कि ठीक मोटा सॉफ्ट मुलायम फेयर गोरा और हेयर बाल था उसके पास, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर था। He had the look of being a simple hearted man, और उसके पास जो लुक था, तो उनके पास जो झलक था, आप लोग जब उसको देखेंगे, बिंग ए होने का था, क्या होने का था, सिंपल हार्टेड मैन, सिंपल तो साधारण दिल वाला इंसान तुमको देखने को मिलेगा, ऐसा लगता था कि साधारण दिल वाला इंसान है। एज वेल एज, तथा इस सिंपल माइंडेड मैन, एक साधारण सोच वाला इंसान भी आपको मतलब प्रतीत होता है देखने से। कहता है हीज आईज, उनकी आंखें वर ब्लू, और उनकी जो आंखें थी बेंज की, ब्लू मतलब क्या होता है, नील, नीली आंखें था उनके पास। उसका लिखा एंड ऑल डे लॉन्ग, और कहता पूरे दिन भर, ही हैड ए सिंपल स्माइल, ऐसे मतलब दांत खिसकता रहता था हमेशा, मतलब एक सा सिंपल सा स्माइल रहता था उसके चेहरे पर, हंसते रहता था हमेशा लिखा, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर रहता था। बट लाइक समवेयर बिहाइंड द ब्लू आईज, कहता लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं ब्लू आईज के पीछे, द सिंपल स्माइल के पीछे, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, वो जो मुलायम है ना बचपना वाला बाल, उनके पीछे, हिज सिंप्लिसिटी, उनकी सरलता के पीछे, ऐसा प्रतीत होता था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे टू हैव बिकम, यानी कि बन गया है, एक काइंड और कनिंग, एक काइंड आपको बताता है एक प्रकार का कनिंग मतलब भूत बन गया, यानी कि ऐसा वो धीरे धीरे बन जाता है, कौन, बेंजामिन। It was more than 30 years, आपका तो ये 30 साल से ज्यादा हो गया है, कितना, 30 साल से ज्यादा हो गया, सिंस द जॉनसन, वो जो जॉनसन का परिवार है ना, रियलाइजिंग दैट, ये एहसास करते हैं कि ही वाज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, ही वाज नॉट क्वाइट, क्वाइट मतलब बिल्कुल, वह बिल्कुल भी नहीं था लाइक के जैसा, अदर्स मतलब दूसरे इंसानों के जैसा। अब 30 साल से ज्यादा हो गया है, अब उनके परिवार को ये एहसास हो गया कि बेंजी जो है ना, जैसा अदर इंसान होता है धरती पर, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या किया, हैड टेकन बेंजी, बेंजी को लेकर के गया टू ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास, कहा ले गया, डॉक्टर के पास।
अब ये जो डॉक्टर है, दिस डॉक्टर हैड परसुएडेड, उन्होंने उन्हें परसुएडेड, परसुएडेड मतलब तब मनाना, कोई बात मतलब उसको अवगत कराना, संतुष्ट करना। डॉक्टर ने परसुएड किया दे मतलब किसको, बेंजी के माता पिता को, दैट ही नीडेड, बेंजी को जरूरत है, बेंजी को जरूरत थी, इंटरेस्ट की, यानी किसी चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे कोई बच्चा कोई चीज में इंटरेस्ट होता है उसको करने के लिए दीजिए ना, अच्छा से कर लेगा, लेकिन दूसरा रास्ता पर आप धकेलेंगे तो उसको बच्चा नहीं करेगा। उसी तरह बोला उसे इंटरेस्ट की जरूरत है, रुचि की जरूरत है। दैट जो वुड स्ट्रेंथ, जो कहता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करेगा, क्या करेगा, वुड मजबूत, हिज माइंड, उसके दिमाग को, मतलब उसको एक ऐसा चीज दीजिए, ऐसा काम दीजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और वो इंटरेस्ट वाला चीज उसे क्या करेगा, उनके दिमाग को मजबूत करेगा। इट वुड बी गुड इफ दे गेव हिम समथिंग, कहता है इट वुड बी गुड, ये अच्छा होगा, इफ अगर, वे लोग यानी कि आप बेंजी के जो माता पिता हैं, गेव हिम बेंजी को देते हैं, यानी कि समथिंग मतलब होता है कुछ, अगर बेंजी को कुछ देते हैं टू डू करने के लिए, यानी कि उसको बैठा के मत रखिए, उसको कुछ करने के लिए देते हैं, सम ऑक्यूपेशन जैसे कुछ उसको पेशा, कुछ काम दे दीजिए, व्हिच वुड हेल्प जो मदद करेगा, हिज डेवलपमेंट उनके विकास में, तो बच्चा का विकास हो सकता है। ऐसा किसने बोला, डॉक्टर ने बोला। फिर आगे बोलता है डॉक्टर, इट वुड हेल्प ए ग्रेट डील, यह मदद करेगा एक ग्रेट डील में, यानी किसके साथ कैसे डील किया जाए, बर्ताव किया जाए, या अपने जीवन लाइफ में कैसे काम किया जाए, इन चीजों में है ना मदद करेगा, अगर आप उसको कोई काम देंगे करने के लिए तो। इफ दे गेव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट, अगर आप उसे कोई खास इंटरेस्ट, खास रुचि देते हैं तो। टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू फीड मीन ऐसे फीड खिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हिज सेंस यानी टू फीड हिज सेंस, उसके मतलब भावना थोड़ी ना खिलाएंगे, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि उनके जिम्मेदारी का, उनके जिम्मेदारी की भावनाओं को खिलाने के लिए नहीं, यानी कि उसके ऊपर छोड़ देंगे अपना खुद से पालन पोषण करने के लिए। तो कहता है कि